नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल में। आज लाइव इंडिया हर पल की टीम पहुंची है जमुई, जहां हमारे साथ चिराग पासवान है और जिनसे चुनाव से संबंधित कई सारे सवाल हैं और कई सारे जवाबों की उम्मीद है। स्वागत है आपका चिराग जी, बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। सबसे पहले तो बधाई आप लोगों को, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा घमासान होने वाला है और आप लोग की तैयारियां जोरदार है। ऐसे में आपसे सबसे पहला सवाल है कि चिराग पासवान युवा है और लोजपा को 5 सीटें मिली हैं। ऐसे में जमुई जो है अपने जीजा के कोटे में गया है और साथ ही अरुण भारती जी के कोटे में, हाजीपुर आपके कोटे में। चिराग पासवान युवा है, युवाओं के लिए क्या कुछ होगा चिराग जी? देखिए, मैं युवा बिहारी, आप देखेंगे भी मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसका हम लोग जिक्र करते हैं। देश में मैंने हमेशा राष्ट्रीय युवा आयोग का मैंने जिक्र किया कि एक नेशनल यूथ कमीशन का गठन होना चाहिए। इन तमाम विषयों, युवाओं से जुड़े हुए इन तमाम विषयों को हम उठाते रहे। बिहार की भी अगर बात करें, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार हमारे ही प्रदेश में हम लोग को मिले, इसकी वकालत मैंने हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने की है। आज मुझे खुशी इस बात की है कि जो हम लोगों ने टीम भी तैयार की है वो भी एक युवाओं की टीम है। अधिकांश हम लोग के प्रत्याशी युवा वर्ग से आते हैं, पढ़े लिखे युवा हैं। उम्मीद है, विश्वास है कि आने वाले दिनों में एक लंबे समय के बाद बिहार को एक डबल इंजन की सरकार भी मिली है, जहाँ केंद्र की तर्ज पर बिहार में भी सरकार है। तो कई ऐसे विषय जिनको अभी तक हम लोग संभवतः धरातल पर नहीं उतार पा रहे थे, उसको चुनाव के बाद वो बल मिलेगा हम लोग को उतारने का। विरोधाभास की सरकारें अब नहीं हैं, एक ही सोच वाली सरकार बिहार और केंद्र दोनों जगह होगी, तो हम लोगों की सोच को उतारने के लिए और बल मिलेगा। लेकिन चिराग जी, ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आम जनता की बात करूँ या मैं विपक्ष की भी बात करूँ, सवाल ये है कि लोजपा और चिराग पासवान पे सीट बंटवारे का जो चीज निकला है, ऐसे में पैसे पे खरीद फरोख्त की चीजें सामने आ रही है। ऐसे में चिराग पासवान की क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, जिनको नहीं टिकट मिलता है, स्वाभाविक सी बात है, और मैं ये बोल के इसको कवर अप भी नहीं करूंगा कि बाकी दलों में भी यही होता है। एक सांसद दूसरी जगह जाता है, दूसरे प्रत्याशी दूसरी जगह जाते हैं, ये बोलते हैं। स्वाभाविक है, जब हर कोई मेहनत करता है, प्रयास करता है, तो जब नहीं उनको टिकट मिलती है तो तकलीफ होती है, और उनकी तकलीफ का मैं पूरी तरीके से मैं सम्मान करता हूँ। जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, 5 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मेरी अपनी सीमाएं हैं, मैं 5 सीटों पर 50 अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं समाहित नहीं कर सकता, 50 लोगों को मैं टिकट नहीं दे सकता। ऐसे में जब आप चुनाव लड़ते हैं, विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है, और विनेबिलिटी के आधार पर कई सर्वेस होते हैं, लोकल स्तर पर होते हैं, प्रदेश के स्तर पर होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। वो सर्वेस फीडबैक के आधार पर ही पार्टी जो निर्णय लेती है वो अंतिम फैसला होता है, और पार्टी ने फैसला ले लिया है। अब बस प्रत्याशियों के प्रचार और जीत सुनिश्चित करनी है। 400 का लक्ष्य है देश भर में, 40 की 40 सीटें बिहार से योगदान दें। लेकिन चिराग जी, जो एनडीए परिवार लगातार परिवारवाद के खिलाफ उतरता रहा है, जमुई और ये जो 5 लोकसभा सीटें हैं उसमें तो लोजपा के सामने सीधे मतलब साफ तस्वीरें दिख रही है कि परिवारवाद है। जो एनडीए परिवार लगातार कांग्रेस को लेकर के परिवारवाद के खिलाफ नारेबाजी करता रहा है, वो एनडीए परिवारवाद कर रहा है। देखिए, मेरे प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर से परिवारवाद की परिभाषा लोकसभा के अंतिम सत्र में उन्होंने सबके सामने उन्होंने रखी थी। जब कुछ लोग राजनाथ जी को लेकर, अमित शाह जी को लेकर जब सवाल उठा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने पार्लियामेंट के सदन के पटल पर उन्होंने बयान देते हुए इस परिभाषा को बहुत स्पष्ट किया था। दिक्कत यह है कि जब बात होती है किसी परिवार के व्यक्ति विशेष की, मैं ये मानता हूँ किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, पर आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य आपको मौका दे सकता है, बट काबिलियत ही आपको विजय दिलाएगी, काबिलियत ही आपको स्थान पे बनाए रखेगी। मेरे साथ भी ये परिवारवाद के आरोप लंबे समय से चलते आ रहे हैं। 14 में जब मैं भी यहाँ पे चुनाव लड़ रहा था, यही कहा गया था कि भैया नेपोकेड है, और उसके बाद ना सिर्फ मैंने अपने आप को साबित किया 2014 में, बल्कि 2014 से बड़ी जीत मेरी 2019 में हुई। तो ये तमाम चीजें चिराग जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि परिवारवाद, हम मतलब मेरा सवाल था, तो ऐसे में जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया, ये यहाँ पे तो सीधा दिख रहा है कि परिवारवाद हो रहा है। आपकी बात अगर हम दरकिनार कर दे, आपके बहनोई उतरे हैं जमुई से, जमुई सीट आपके बहनोई की है, ऐसे में परिवारवाद की तस्वीरें जो पानी की तरह एकदम साफ दिख रही है। नहीं, तो मैं उससे रन अवे भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो इस बात से कभी शाये नहीं किया,
और मैं तो बोलता हूँ आई एम द लास्ट पर्सन टू कमेंट एनीथिंग ऑन नेपोटिज्म व्हेन आई एम द आउटकम ऑफ द सेम। तो उन सारी चीज़ों से मैं शायद मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने तो मन से मैंने उनको उनका जब मैंने इंट्रोडक्शन ही किया, मैंने एक किया कि वो मेरे जीजा हैं। पर मैं ये भी मानता हूँ कि जिस भावना के साथ मैं बिहार में काम कर रहा था, जमुई में मैं काम कर रहा था, उस भावना को मेरा कोई अपना ही यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। मैं चाहता हूँ मेरी बहन से बेहतर कौन, मेरे जीजा से बेहतर कौन, जो मेरी भावना को समझ सके। यहाँ पर मैंने कभी नेता बनकर या कोई संसदीय क्षेत्र की जनता वाला मैंने संबंध नहीं रखा। यही कारण है कि मुझे जो प्यार मिला, जो यहाँ के लोगों का लगाव मिला, और उम्मीद करता हूँ कि वही अरुण भारती जी को भी मिलेगा। तो मतलब ये कह लें कि आपकी भाषा में ये परिवारवाद नहीं है? नहीं, मैंने कभी मना नहीं किया, ये परिवारवाद है। मैं तो जी। बोलता ही हूँ कि आई एम द आउटकम ऑफ द सेम। जो जिस बात को आप नकार रही हैं उस बात को तो मैंने हर मन से स्वीकारा। तो मैंने आज से मतलब नहीं जो मैंने एनडीए 2014 से अक्सर जो स्वीकारा। एनडीए लगातार लड़ता आया है कि ये परिवारवाद नहीं, परिवारवाद का है मसला, कांग्रेस का परिवारवाद करता है, तो उसे आप स्वीकारते हैं कि आप परिवारवाद कर रहे हैं? मेरे परिवार से इससे पूर्व में कई सांसद रह चुके हाँ जी। हैं, तो मैं इस बात को मैं कैसे नकार सकता हूँ। चलिए। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि सिर्फ आप एक परिवार से आते हैं इसलिए आपको मौका नहीं मिलना चाहिए, मैं उसका भी पक्षधर नहीं हूँ। और यही बात मेरे प्रधानमंत्री ने भी सदन के पटल में बोली थी। जी, तो चलते चलते एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे। ये है कि जो एनडीए महिलाओं को लेकर के अक्सर सशक्त रहा है, उसी एनडीए की सरकार में मणिपुर में महिला को नंगा, माफ कीजिएगा ये नंगा शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद यहाँ पे मैं मजबूर हूँ, निर्वस्त्र उन्हें वॉक कराया जाता है, सामाजिक जो कहे सामाजिक तौर पे उसका बलात्कार होता है, वो एनडीए इस पे क्या जवाब देगी? देखिए, मुझे लगता है इसको लेकर सदन में सत्र में भी चर्चा हुई है और इस बात की हर किसी ने जी। आलोचना भी की है, निंदा भी की है, और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी हुई है, और आगे भविष्य में नहीं हो इस बात को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। मेरा बस सवाल ये इतना है कि ये घटना को सिर्फ आइसोलेट करके मणिपुर में ही नहीं देखा जाए, देश भर में, रादर दुनिया में कहीं पर भी ऐसी घटना होती है तो उसका एक स्वर में हर किसी को निंदा करके भविष्य में ऐसी घटना ना घटे उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। आगे फिर एनडीए की क्या तैयारी, आपकी क्या तैयारी, लोजपा की क्या तैयारी इन सारी चीजों को लेकर? चुनाव को लेकर के नहीं, ऐसी घटनाएं ना घटे इसको लेकर के। इसको लेकर भाई कानून ही क्योंकि है, चुनाव कानून- एक तरफ अगर हम रख दें तो महिला सशक्तिकरण कानून ही है, और कानून को जितना और सशक्त किया जा सके, जहाँ पे भी चेंजेस की जरूरत है, कई बदलाव इस बार पिछले 5 सालों में कानूनों में हुए हैं, कई धाराओं को बदला गया है, और आगे भी भविष्य में जितना इसमें बदलाव किया जा सके कानून को और मजबूत करने के लिए, मोर इम्पोर्टेंटली धरातल पर उतारने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर पूर्णतः राज्य सरकार का विषय आता है। ऐसे में राज्य सरकारों की भी एक अहम जिम्मेदारी बन जाती है भारत के संघीय ढांचे में, और मुझे लगता है जितनी जो सरकारें गंभीरता से लेती हैं वहाँ पर जरूर ये रिकॉर्ड कम होता है। बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ चिराग पासवान थे और कई सारे मुद्दों पे हमने बातचीत की। फिलहाल चाहूंगी इजाजत, लेकिन जल्द होगी मुलाकात। नमस्कार।